तो चलो फाइनली साइलो सीज़न 2 का ग्रैंड फिनाले आ गया और मेरे हिसाब से ये बेस्ट एपिसोड था इस पूरे सीज़न का। खैर, तो एपिसोड स्टार्ट होता है डॉक्टर पीट को दिखाते हुए। यहाँ सैली डॉक्टर पीट को बताती है कि लूका जो कि खुद को बर्नार्ड का शैडो क्लेम कर रहा है, उसने उसे बताया है कि जूलियट जिंदा हो सकती है, क्योंकि लास्ट बार जब उसे देखा गया था तब वो जिंदा थी। पीट बोलता है बहुत से लोगों ने उससे कहा है कि जूलियट जिंदा हो सकती है, पर वो लोग पहले हैं जिस पर वो यकीन कर सकता है। और फिर नॉक्स यहाँ बोलता है कि उन्हें उनकी मदद चाहिए। और फिर अपने को लूकास को दिखाते हैं जो सीढ़ियों से ऊपर आता है और जो उसे पता चला था उसकी वजह से वो काफ़ी शॉक में था। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि नॉक्स, सैडली, पॉल और मार्था आगे का प्लान बनाते हैं। इन्हें लग रहा होता है कि जो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये लोग लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और ये बस मैटर ऑफ टाइम है कि जुडिशियल उनसे फार्म वापस ले लेंगे। तो अब इनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है। सो यहाँ नॉक्स सबको अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग जनरेटर को उड़ा देंगे और इसके लिए वो लोग 2 टीम बनाएंगे। पहली टीम होगी जिसे नॉक्स लीड करेगा और वो लोग जाकर बैरिकेड्स के पास रेडर को कम से कम 3 घंटों तक रोकेंगे। और दूसरी टीम जिसे सैली लीड करेगी वो लोग जाकर जनरेटर को उड़ा देंगे। और पॉल बोलता है कि वो टीम ए के साथ जाएगा। बर्नार्ड ये सब सुन रहा होता है और बर्नार्ड सारे रेडर को नीचे चार्ज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो लोग बैरिकेड्स को तोड़ के नीचे जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ कमिल और सिम्स को लगता है कि शायद उन्होंने गलत साइड चुन ली है और अगर बर्नार्ड को इस बारे में पता चला तो वो उन दोनों को क्लीनिंग के लिए बाहर भेज देगा। कमील बोलती है कि वो जाकर वॉल्ट के अंदर जाने का जुगाड़ करे और वो उनके बेटे को लेकर आती है। और फिर इन सबको कैफेटेरिया में लाया जाता है। यहाँ सल्ली की मुलाकात लूकास से होती है और वो उससे पूछते हैं कि उसे नीचे क्या मिला। लूकास बोलता है अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी सब मरने वाले हैं। ना सैली, नॉक्स और पॉल को सेल में लाया जाता है और यहाँ इन्हें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि जो इंसान इन्हें धोखा दे रहा है वो मार्था थी। और यहाँ रिक आकर मार्था और कार्ला को छोड़ देता है और उसे थैंक्स बोलता है उनकी मदद के लिए। हालांकि जब मार्था कार्ला को बोलते कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और उसके साथ चले तो वो मना कर देती है। जिसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं। यहाँ जूलियट, ईटर और सोलो के घर पर आते हैं और जूलियट अपना सूट ले लेती है। सोलो यहाँ काफ़ी टाइम बाद आया था और लास्ट बार जब वो यहाँ आया था तो उसने अपनी मॉम को देखा था और सोलो बोलता है कि वो कुछ टाइम यहाँ रहना चाहता है और जूलियट वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ सोलो को एक नोट मिलता है जिसमें सेफगार्ड प्रोसीजर लिखा होता है। जिसके बाद सोलो जूलियट के पास आता है और उससे बोलता है कि कुछ है जो उसे देखना चाहिए और ये केवल एक लौता तरीका है जिससे वो अपने साइलो को बचा सकती है। तो ये लोग वापस सोलो के घर में आते हैं और सोलो सबसे पहले ईटर को जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी। ईटर बोलते उसे ईटर मत बोलो क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम होप रखा था। खैर, तो सोलो जूलियट को बताता है कि उसने सेफगार्ड प्रोसीजर के बारे में उसके पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था। ये एक प्रोसीजर है जो लोगों को मार सकता है, बट उस दिन उसके पेरेंट्स ने इसे रोकने का तरीका पता लगा लिया था और अगर वो ये जान जाएगी तो शायद वो अपने साइलो को बचा सकती है। जो कुछ उसके पेरेंट्स ने किया उसने लोगों की ज़िंदगी बचाई थी, क्योंकि जो लोग बाहर गए थे उन सब की मौत नहीं हुई थी, एक बार में तो नहीं। और उसे लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया वो उनके साइलो को बचा सकता है। जब वो वॉल्ट में गया था उसके कुछ दिन बाद उसने एक धमाका सुना था और फिर शेरिफ उसके डैड को लेकर आया था, पर उसकी मॉम वापस नहीं आई और उसके डैड ने उनसे कहा था कि बाहर जाना सेफ है क्योंकि उन्होंने कुछ किया था बाहर सेफ बनाने के लिए। शेरिफ सच जानना चाहता था तो उसके डैड ने उसे सच बता दिया। और यहाँ सोलो जूलियट को बताता है कि सेफगार्ड एक्चुअल में एक पाइप है जो बाहर कहीं से आया है और जिसके ऊपर उन्होंने कैप लगाकर रखा हुआ है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन है जो काफ़ी है 10,000 लोगों को मारने के लिए। तभी इन्हें पाइप का मैप मिल जाता है और इन्हें पता चलता है कि वो 14 लेवल में है। सोलो बताता है कि 14 लेवल में उसकी मॉम काम करती थी। जिसके बाद अपने को बर्नार्ड और मार्था को दिखाते हैं। यहाँ बर्नार्ड काफ़ी खुश होता है कि उसने रेबेलियन को रोक लिया, बट यहाँ मार्था बोलती है कि एक्चुअल में उसका कट गया। और यहाँ मार्था रिवील करती है कि उसे जो लग रहा था कि कैमरे में जो वो देख रहा है वही बात हो रही है और वही सच है, तो वो गलत था, बल्कि एक्चुअल में वो लोग कुछ और बात कर रहे थे। और मार्था बर्नार्ड को दिखाती है कि सारे पुलिस वाले उसके साथ है। वह एक लेडी ऑफिसर पॉल और बाकी को छोड़ देती है और फिर ये लोग पूरे साइलो पर कब्जा कर लेते हैं। सेम टाइम में हैंक और पीट एक बॉम्ब को सीढ़ियों पर लेकर आते हैं, बट पीट टाइमर भूल गया था तो अभी इन्हें किसी तरह इस बॉम्ब को कनेक्ट करना होगा, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाएगी। और पीट हैंक को अपनी घड़ी देता है और बोलता है कि अगर जूलियट जिंदा हुई तो उसे ये दे देना और उससे बोलना कि वो उससे प्यार करता है। और फिर पीट खुद को उड़ा लेता है जिससे 2 लेवल की सीढ़ियाँ टूट जाती है और ये आवाज़ साइलो 17 में जूलियट भी सुन लेती है। सो यहाँ बेसिकली इनका प्लान ये था कि नॉक्स ने बर्नार्ड को जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो लोग जनरेटर को उड़ाना चाहते हैं ताकि वो अपनी पूरी रेडर की टीम को नीचे भेज दे। और अब सीढ़ियाँ टूट जाने की वजह से अब वो लोग नीचे ही फंस चुके थे और ऊपर नहीं आ सकते थे और अब इनका आईटी पर कब्जा हो चुका था। खैर, तो नॉक्स और सैली जाकर बाकियों को छुड़ा लेते हैं और पूरे साइलो में कब्जा कर लेते हैं। वहीं लूकास बर्नार्ड से मिलता है।
लूकास बोलता है कि उनके पास टाइम नहीं है और वो जो बोलता है उसे बस सुनो, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो वो सब मारे जाएंगे। उसने कोड को सॉल्व कर लिया है और यहाँ लूकास बर्नार्ड को सब कुछ बता देता है सेफगार्ड के बारे में। लूकास बोलता है इसलिए मैरी ने शैडो बनने से मना किया था और अब वो भी कर रहा है। सिम्स ये सब देख रहा होता है और सिम्स आकर बर्नार्ड को बोलता है कि लूकास ने उससे क्या बोला। बर्नार्ड बोलता है कि क्या वो उसका शैडो बनना चाहता है और वो उसे की दे देता है और वॉल्ट का कोड बता देता है। जिसके बाद सिम्स आकर लूकास से बोलता है कि उसने बर्नार्ड को क्या बोला। लूकास बोलता है कि अगर वो उसे और उसकी मॉम को भी मार देगा तो भी वो सच नहीं बताएगा और अब सब खत्म हो चुका है, तो जब तक उसके पास टाइम है वॉल्ट में जाओ और देखो लेगेसी को। जिसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं, जहाँ जूलियट सूट चेक करती है तो वो फटा हुआ होता है। होप बोलती है कि शायद वो लोग उसे फिक्स कर सकते हैं। ऑड्री बोलती है कि उसकी वजह से सब खराब होता है तो वो लोग फिक्स कैसे करेंगे। सो यहाँ जूलियट बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए उसे ब्लेम करना बंद करो और अगर उसे गुस्सा करना है तो उस पर करो जिसने इस जगह को बनाया है, उस पर नहीं। वो लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तब कर सकते हैं जब वो लोग एक दूसरे पर भरोसा करें और वो एक ही जगह पर अटक कर रह गई है और वो जा रही है क्योंकि उसके लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी जूलियट देखती है कि सोलो वहां से गायब है और उसके साथ सूट भी। और फिर जूलियट सोलो को ढूंढती है तो वो पानी के अंदर होता है और वो चेक कर रहा होता है कि उसका सूट काम कर रहा है कि नहीं। और फिर जूलियट बाहर जाने के लिए रेडी होती है। होप जूलियट को बोलती है कि वापस जरूर आना। जूलियट बोलती है कि उसे नहीं पता क्या होगा तो वो उसे झूठ नहीं बोलेगी और फिर जूलियट साइलो 17 से चली जाती है। वहीं साइलो 18 में लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं और बर्नार्ड जाकर खुद को डेप्यूटी स्टेशन में बंद कर लेता है। तभी यहाँ सब लोग जूलियट को आते हुए देखते हैं और वो आकर सबसे पहले कैमरे को क्लीन करती है और बोलती है कि बाहर मत आना, बाहर सेफ नहीं है। और यहाँ बर्नार्ड देखता है कि जूलियट जिंदा है। वहीं सिम्स कमिल और अपने बेटे के साथ वॉल्ट के अंदर आता है। यहाँ सिम्स से पूछा जाता है कि वो यहाँ क्यों आया है और सिम्स बोलता है कि वो साइलो को बचाना चाहता है। बट सिम्स को बोला जाता है कि उसे और उसके बेटे को बाहर जाना होगा, बट कमिल अंदर रुक सकती है। मीनवाइल इस तरफ जूलियट एयरलॉक के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, तभी डोर अपने से ओपन हो जाता है। जब जूलियट एयरलॉक में पहुंचती है तो यहाँ बर्नार्ड सूट पहनकर बाहर आता है और उसके हाथ में गन होता है। बर्नार्ड बोलता है कि वो यहाँ क्यों आई हैं, क्योंकि उसी की वजह से सब बाहर जाना चाहते हैं। जूलियट बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों है। बर्नार्ड बोलता है वो बाहर जाना चाहता है और इन सब से आज़ाद होना चाहता है और उसके हाथ में गन है ताकि अगर उसे ज़्यादा पेन हुआ तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा। और अब इसका कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करना चाहती है, सब कुछ उसके हाथ से बाहर जा चुका है। जूलियट बोलती है कि उसे पता है कि वो लोग पॉइजन अंदर छोड़ने वाले हैं, उसे इसके बारे में पता है, पर उसे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है और क्यों। और वो लोग उसे सेफगार्ड प्रोसीजर बोलते हैं, मतलब वो लोग उन्हें कभी भी मार सकते हैं जब भी वो चाहें, बट इसे रोका जा सकता है। उसने तरीका ढूंढ लिया है। तभी डोर बंद होने लगता है और जूलियट बर्नार्ड को अंदर ढकेल देती है। तभी अंदर फ्लेम आने लगते हैं और एक ब्लास्ट होता है। जिसके बाद अपने को वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाते हैं। ये वो टाइम होता है जब बाहर सब ठीक था। यहाँ अपने को एक कांग्रेसमैन को दिखाते हैं जो एक लड़की से मिलने आता है। इसका नाम होता है हेलेन, जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक जर्नलिस्ट होती है। खैर, तो कांग्रेसमैन को लगता है कि वो कोई डेट पर आया है, बट हेलेन अपनी बातों से यहाँ क्लियर कर देती है कि वो बस उससे ईरान के डर्टी बॉम्ब अटैक के बारे में बात करना चाहती है। कांग्रेसमैन को कुछ पता होता है पर वो बात नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। पर जाने से पहले वो हेलेन को एक पैकेट देता है और उस पैकेट में वही रेलिक होता है जो जॉर्ज ने जूलियट को दिया था। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि अंदर आने से पहले एक आदमी ने कांग्रेसमैन का रेडिएशन चेक किया था, तो क्या इसका मतलब यूएस कोई रेडियोलॉजिकल थ्रेट से जूझ रहा है। खैर, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।